हरे कृष्ण। इस्कॉन औरंगाबाद की ओर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं आज की श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भागवतम छठा अध्याय, षष्ठम स्कंध, उसका पहला अध्याय अजामिल के जीवन का इतिहास, द्वितीय श्लोक। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजना वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदना व्रजजनरंजना, यशोदानंदना व्रजजनरंजना, जमुनातीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजना वल्लभा गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर से श्री डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। तो हम श्लोक उच्चारण करेंगे। प्रवृत्ति लक्षणच्चैव त्रैगुण्य विषय मुने, यो असौ अलीन प्रकृते गुणसर्ग पुनः पुनः। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण श्री कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। हे मुनि शुकदेव, जब तक जीव प्रकृति के गुणों की छूत से मुक्त नहीं हो लेता, वह विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता है जिनमें वह आनंद या कष्ट पाता है, और शरीर के अनुसार उसमें विविध अभिरुचियां होती है।
इन अभिरुचियों का अनुसरण करने से वह प्रवृत्ति मार्ग से होकर गुजरता है, जिससे वह स्वर्ग लोक तक ऊपर जा सकता है, जैसा कि अब आप पहले तृतीय स्कंध में वर्णन कर चुके हैं। तात्पर्य: भगवद गीता में 9वें अध्याय 25वां श्लोक भगवान कृष्ण बतलाते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेंगे, जो लोग पूर्वजों की पूजा करते हैं वे पूर्वजों के पास जाते हैं, और जो लोग मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ रहते हैं। प्रकृति के विभिन्न गुणों के कारण जीवों में नाना प्रकार की प्रवृत्तियां या लालसाएं पाई जाती हैं, इसलिए वे विविध गंतव्यों को प्राप्त होते हैं। जब तक मनुष्य भौतिक रूप से आसक्त रहता है तब तक वह भौतिक जगत के प्रति आकर्षण के फलस्वरूप स्वर्गलोक तक ऊपर उठना चाहता है, किंतु भगवान घोषणा करते हैं, जो लोग मेरी पूजा करते हैं वे मेरे पास आते हैं। यदि किसी को भगवान तथा उनके धाम के विषय में जानकारी नहीं होती तो वह केवल स्वर्गलोक तक ऊपर उठना चाहता है, किंतु जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इस जगत में बारंबार जन्म मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, तो वह भगवत धाम जाने की कोशिश करता है। यदि वह उस गंतव्य को पा लेता है तो फिर उसे इस भौतिक जगत में वापस आने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला 19वां अध्याय 151वां श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। सारे जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं। उनमें से कुछ लोग स्वर्गलोक को जाते हैं तो कुछ अधोलोक को प्राप्त होते हैं। ऐसे करोड़ों भ्रमण कर रहे जीवों में से जो अति भाग्यशाली होता है उसे कृष्ण कृपा से प्रामाणिक गुरु की संगति करने का सुअवसर प्राप्त हो पाता है। ऐसा व्यक्ति कृष्ण तथा गुरु दोनों ही की कृपा से भक्ति रूपी लता का बीज प्राप्त करता है। सारे जीव ब्रह्मांड भर में भ्रमण कर रहे हैं, कभी वे उच्चतर लोकों को जाते हैं, कभी निम्न लोकों को प्राप्त होते हैं। यह भवरोग है जो प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है। जब मनुष्य बुद्धिमान होता है तो वह निवृत्ति मार्ग को ग्रहण करता है और तब वह इस भौतिक जगत में भ्रमण करने के बजाय भगवत धाम को जाता है। यह आवश्यक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी आचार्य वर्ग, श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्री श्री राधा कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके सभी वैष्णवों के आशीर्वाद से आज का भागवत कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। तो पिछले सप्ताह में श्रीमान श्याम सेवक प्रभु से हमने सुना पहले अध्याय का पहला जो श्लोक है, और इस अध्याय का शीर्षक है अजामिल के जीवन का इतिहास। तो पिछले श्लोक में श्याम सेवक प्रभु जी ने निवृत्ति मार्ग के ऊपर चर्चा किया था, और आज द्वितीय श्लोक में परीक्षित महाराज अभी सुखदेव गोस्वामी से अपने संवाद जो है वो जारी रखते हैं। पहले श्लोक में उन्होंने बोला कि जैसे आपने मुझे निवृत्ति मार्ग क्या होता है इसके बारे में द्वितीय स्कंध में बताया है। और हम अगर देखते हैं द्वितीय स्कंध में, तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को निवृत्ति मार्ग की दो क्रियाएं बताते हैं, दो मार्ग बताते हैं, जिसमें एक अगर आसक्त योगी कोई है तो वो भगवान के विश्वरूप का ध्यान करता है और इस भौतिक संसार से अनासक्त होकर अपने आप को मुक्त करने का प्रयत्न करता है। और दूसरा होता है अनासक्त योगी। जो अनासक्त योगी भगवान के परमात्मा रूप का ध्यान करके अपने आप के मन इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके अपनी इच्छानुसार, अगर उसके हृदय में कोई इच्छा है किसी अन्य ग्रह पर जाने की, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, ऐसे ग्रहों में वो क्रमशः प्रवेश कर सकता है और वहां से सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक में पहुंचकर वो ब्रह्मलोक से अपने आप को वैकुंठ जगत में स्थानांतरित कर सकता है। तो इसे क्रम मुक्ति कहा गया है, जो पिछले अध्याय के तात्पर्य में हमने, पिछले श्लोक के तात्पर्य में हमने देखा था, क्रम योगोपलब्धेन। और आज जो चर्चा हो रही है इसमें प्रवृत्ति मार्ग पर परीक्षित महाराज बताते हैं कि मैंने आपसे क्या सुना है। तो एक प्रामाणिक श्रोता के रूप में परीक्षित महाराज अपनी जो स्थिति है उनको क्या क्या समझा है अभी तक, पिछले 5 स्कंदों में उन्होंने जो सुना है वो सुखदेव गोस्वामी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि मुझे ये समझा है और मेरी अभी आपसे आगे सुनने की क्या इच्छा है। तो आगे की चर्चा तो हम आगे करेंगे, लेकिन आज जो विषय है प्रवृत्ति मार्ग, इसमें हम देखेंगे कि कैसे हर जीव एक भौतिक प्रकृति का भोग करने की इच्छा लेकर इस जगत में विशिष्ट शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार को धारण करके एक विशिष्ट शरीर प्रदान किया जाता है उसको, और उसको एक स्थान दिया जाता है जहां पर वो अपनी इच्छाएं पूर्ण करने का प्रयास कर सके। कृष्ण 16वें अध्याय में बताते हैं भगवद गीता के, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनानाम विदुरासुरा। जो असुर गण होते हैं, जो नास्तिक लोग होते हैं, उनको प्रवृत्ति क्या है और निवृत्ति क्या है ये कुछ पता नहीं होता है। तो प्रवृत्ति मतलब जैसे अभी शास्त्रों में बताया गया है कि अगर चंद्र ग्रह की प्राप्ति करनी है, आपको चंद्रलोक पर जाना है, तो ऐसा कहते हैं कि जब शास्त्र बताते हैं कि जब हम जो जव और तिल की आहुति देते हैं अग्नि में, और उससे जो धुआं ऊपर उठता है वो धुआं उस जीव को चंद्रलोक में लेकर जाता है।
उसके पुण्य से उसको चंद्रलोक प्राप्त होता है और चंद्रलोक में वो दिव्य नहीं स्वर्गीय सोमरस का पान करता है। उसकी इंद्रियां बहुत सशक्त हो जाती है इस सोमरस पान से और उधर वो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का कहीं अधिक ज्यादा गुना प्रयत्न कर सकता है। वहां पर भोग करने के बाद जब उसका पुण्य का खाता खाली हो जाता है, उसका बैंक अकाउंट जो है वो खाली हो जाता है, तब उसको फिर से इस पृथ्वी पर जो कर्मभूमि कहलाई जाती है, इस पृथ्वी पर वर्षा के माध्यम से उसे वापिस आना पड़ता है और फिर वो वनस्पति, फल, बीज मतलब अन्न धान्य, उसमें ये जीव आश्रय लेता है। फिर जब व्यक्ति उसका सेवन करता है, कोई भी प्राणी या मनुष्य, तो उसका रूपांतर वीर्य में होता है अंत में। और ये वीर्य में जो जीव है, जीवात्मा जो शरण ग्रहण करते हैं, उससे फिर उसको एक नया शरीर प्राप्त होता है। लेकिन जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो इसको भी नहीं मानना चाहते। जैसा हम देखेंगे, जो रावण था वो स्वर्ग में जाने के लिए सीढ़ी बनाना चाहता था और स्वर्ग में जाने के लिए सीढ़ी बनाना चाहता था। और जो प्रवृत्ति मार्ग वेदों में बताया गया है, अगर हमें इंद्रिय भोग, स्वर्गीय इंद्रिय भोग का आनंद लेना है तो उसका भी वर्णन प्रवृत्ति मार्ग में, प्रवृत्ति मार्ग का जो विभाग है वेदों में, विभाग नहीं है, हर जगह पे वो बिखरा हुआ है। तो वेदों में इस विषय का वर्णन विस्तृत रूप से है कि कौन से लोक में जाने के लिए कौन सा यज्ञ करना चाहिए, कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए। ये सब वर्णन विस्तृत रूप से वेदों में दिया गया है। लेकिन जो राक्षस गण होते हैं, जो असुर वृत्ति के प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो इसको भी मतलब मानना नहीं चाहते। वो बोलते हैं कि हम अपने बुद्धि के बल पर, हमारे पास जो पैसा है, धन संपत्ति है, ऐश्वर्य है, हमारे पास जो लोगों का हमें मतलब लोग हमारे पीछे चलते रहते हैं, तो ये सब ऐश्वर्य के बल पर हम अपने बूते पर स्वर्ग प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे अभी अमेरिका का एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो उस उद्योगपति ने एक कंपनी का शुरुआत किया है जिसमें वो बोलता है कि मैं आपको अंतरिक्ष में घुमाऊंगा, फिर आपको चंद्र पर अगर कोई ज़मीन खरीदनी है तो आप उसका बुकिंग मेरे पास कर सकते हैं। और ये कोई मतलब बहुत कमज़ोर व्यक्ति नहीं है, बड़ा ही शक्तिशाली, सबसे दुनिया में सबसे अमीर व्यक्तियों में से व्यक्ति है। तो ये तो हो गई मतलब कल्पना की बात, अपने लिए कल्पना की ही बात है ये। और ऐसी कल्पना लोगों को लगेगा ये तो बचपना है, मतलब कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये तो बचपना है भाई, क्या चंद्र पर कौन जाएगा, कौन किसने देखा है। लेकिन बहुत सारे जो बहुत अमीर और बहुत बुद्धिमान लोग हैं वो सोचते हैं ये तो यही जो है नेक्स्ट, मतलब अगली बात है इस दुनिया में, यही अगली बात है। जो संशोधन होता है, जिसे इनोवेशन बोलते हैं, मतलब कुछ ना कुछ नया होता है तभी आदमी आगे बढ़ता है। लेकिन अगर हम शास्त्रों के आधार पर देखेंगे तो ये बहुत ही गलत बात है जिसमें पूर्णता कभी प्राप्त नहीं हो सकती। और ये हम समझ सकते हैं कि जो चंद्रयान अभियान हुआ था, चंद्र पर अमेरिका ने अपना यान भेजा था, 60 साल से ऊपर हो गया आज, लेकिन उससे मानव जाति को क्या लाभ हुआ है इतना खर्चा करके, वो किसी को पता नहीं चला है आज। तो ये बात हो गई। जो लोग इसमें विश्वास नहीं करते, वेदों में विश्वास नहीं करते, और इनका जो गति है वो शास्त्रों में बताया गया है कि कृष्ण इन्हें सबसे जो अंधकार में जगह है, नरक में भी, वहां पर इनको निवास मिलता है अपनी कृतियों के कारण। और ऐसे लोगों की धारणाएं भी बहुत अलग होती है। एक बार मैं
मेरे पास कृष्ण रसराज कृष्ण नाम का एक किताब था मेरे टेबल पर। और ये भारत की बात नहीं है, भारत के बाहर की बात है। और उधर ही एक रामायण का भी एक कॉपी था मेरे पास, रामायण की भी एक किताब थी। तो मेरे पास एक हमारी रिसेप्शनिस्ट आई और रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि ये क्या किताब क्या है। तो मैंने उसे समझाया, वो तो उनका धर्म तो अलग होता है, तो मैंने उनको समझाने की कोशिश किया। ये भगवान कृष्ण है, ये राम है, और भगवान कृष्ण जो कृष्ण का फोटो है रसराज कृष्ण किताब पर, बहुत ही सुंदर फोटो है। कृष्ण मुरली बजा रहे हैं, पीछे जो वृंदावन का पूरा जो बगीचा है उसका चित्र है। तो लड़की बोलती है कि ये तो मतलब बड़ा ही विचित्र व्यक्ति दिख रहा है, मतलब उसको कृष्ण की सुंदरता उसको प्रसन्न नहीं आई, मतलब उसको अच्छी नहीं लगी कृष्ण की सुंदरता। और फिर उसने रामायण की किताब देखी और बोली ये क्या है। तो मैंने बोला ये रामचंद्र है और ये एक राक्षस है। रामचंद्र तो भगवान है और ये राक्षस है रावण। ये बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था, इसलिए रामचंद्र ने इसे मारा था। तो बोलती है ये रावण तो बड़ा ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर दिखने वाला व्यक्ति है। और ये मतलब जो हम जिस चीज़ को सुंदर मानते हैं, शास्त्र जिस चीज़ को सुंदर मानते हैं, वो चीज़ उन लोगों को बड़ा ही विचित्र और डरावना लगता है। और रावण का चित्र उसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनके जो कार्यकलाप होते हैं उस विशिष्ट क्षेत्र में लोगों के, वो रावण जैसे ही कार्यकलाप होते हैं। तो हम समझते हैं कि जिन लोगों की ऐसी प्रवृत्ति है वो शास्त्र का पालन अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं करना चाहते। अभी हम आएंगे प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है, वो संक्षेप में देखते हैं। यह इस श्लोक में बताया गया है, इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो जीव होता है उसकी अनगिनत काम इच्छाएं होती है, अपनी इंद्रिय विलास की इच्छाएं बहुत होती है, और उस इच्छा के अनुरूप उस जीव को एक शरीर, भौतिक प्रकृति प्रदान करती है भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में। और उसका संक्रमण एक शरीर से जीवात्मा दूसरे शरीर में कैसे जाता है वो भी भगवद गीता के 15वें अध्याय में कृष्ण बताते हैं। वो बोलते हैं शरीरम यद अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्राम इतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात। मतलब जिस तरह से सुगंध को, फूल की सुगंध को वायु एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाती है, उसी प्रकार से जो जीवात्मा है वो अपनी सब इंद्रिय भोग की धारणाएं, उसकी बुद्धि और उसका मिथ्या अहंकार, इसके साथ जो उसका सूक्ष्म शरीर बनता है, वो शरीर सूक्ष्म शरीर जीवात्मा को एक स्थूल शरीर से दूसरे शरीर, स्थूल शरीर में लेकर जाता है। और नए शरीर में व्यक्ति को, या किसी भी शरीर में व्यक्ति को जो इंद्रिय प्राप्त होती है, अगले श्लोक में बताते हैं श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च। ये जो अलग अलग इंद्रिय प्राप्त होती है व्यक्ति को, वो उसकी इच्छा अनुरूप प्राप्त होती है। मतलब किसी की मांसाहार करने की इच्छा है, बहुत तीव्र मांसाहार करने की इच्छा है, तो उसे हो सकता है एक शेर का शरीर प्राप्त हो जाए। किसी की इच्छा अगर बहुत जूठा खाने की है तो उसे हो सकता है कौवे का शरीर प्राप्त हो जाए, सड़ा हुआ अन्न खाने की इच्छा है तो इस प्रकार से हर व्यक्ति उसकी इच्छा अनुरूप और उसके कर्म अनुरूप एक शरीर प्राप्त करता है। और ये मनुष्य शरीर विशेष माना जाता है क्योंकि इस शरीर में मनुष्य को बुद्धि दी गई है और शास्त्र दिए गए हैं, जिससे वो इस जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य समझ सके। तो प्राणियों को तो शास्त्र बता नहीं सकते, कुत्ते के सामने हम वेद नहीं पढ़ सकते हैं।
और उसे समझेगा भी नहीं कुछ। लेकिन मनुष्य को अगर समझाया जाए अच्छी तरह से, एक योग्य व्यक्ति के मार्गदर्शन से, वो अगर समझने का कोशिश करे शास्त्र अध्ययन करके, तो उसे समझ सकता है कि अपने जीवन का उद्देश्य क्या है। और अगर उसकी इच्छाएं भी है तो वो इच्छाएं शास्त्र सम्मत रूप से वो पूरी करने की कैसी कोशिश कर सकता है। तो इसे कहा गया है प्रवृत्ति मार्ग। फिर कृष्ण गीता में बताते हैं दूसरे अध्याय में कि वेदों का संबंध है प्रकृति के 3 गुणों से, इसलिए उन्हें त्रयी भी कहा गया है। तो वेदों में जो वर्णन आता है अलग अलग कर्म कांडों का, धार्मिक अनुष्ठानों का, तपस्या का, यज्ञ का, दान का, इन सब के पीछे जो एक सुप्त इच्छा, जो विचार होता है, वो विचार है कि जीवात्मा शास्त्रोक्त पद्धति से, वेद के माध्यम से, जो जिसे भगवान ने अनुमोदित किया है, अपनी इच्छाएं पूरी कैसे करें। तो फिर कृष्ण बताते हैं लेकिन ये जो वेदों का ये जो भाग है जिससे व्यक्ति इंद्रिय भोग की इच्छाएं पूर्ण करने का प्रयत्न करता है, ये वेदों का सही सार नहीं है। वेदों का सार व्यक्त किया गया है श्रीमद् भगवद गीता, जिसे गीतोपनिषद कहते हैं, और श्रीमद् भागवतम, जिसे महापुराण कहा गया है। इन 2 शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम को सातवत संहिता भी कहा गया है। तो इसमें पूरे वेदों का जो निचोड़ है वो प्रकट किया गया है। लेकिन कुछ लोग इस तरह का जो निवृत्ति मार्ग है, तो गीता और भागवत जिसका संदेश देती है वो है निवृत्ति मार्ग। तो हम 5वें स्कंध में ऋषभदेव अपने पुत्रों को जब शिक्षाएं देते हैं, तो ऋषभदेव अपने पुत्रों को निवृत्ति मार्ग की शिक्षाएं देते हैं। और ऋषभदेव बोलते हैं, एक श्लोक बताया गया है जिसमें प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है, वो ऋषभदेव बोलते हैं। वो बोलते हैं जो इंद्रिय भोग का जो स्तर है उसका मूल आधार बताते हैं वो 5वें स्कंध के 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में। वो बोलते हैं, पुंसां स्त्रियो मिथुनी भाव में तत् तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तेर जनस्य मोहोयम अहम ममेति। ऋषभदेव बोलते हैं कि इस भौतिक जीवन में, इस जीवन में जो इंद्रिय तृप्ति का आधार है वो है यौन जीवन। और यौन जीवन जब चालू होता है तब पुरुष और स्त्री एकत्र होते, उनका हृदय में गांठ, बहुत दृढ़ गांठ बंधता है। और उसका परिणाम होता है, उसका परिणाम है कि व्यक्ति घर चाहता है। पुरुष स्त्री साथ में है तो उनको घर चाहिए, नहीं तो वो सुख चैन से बैठ नहीं सकता है। घर चाहिए, फिर घर आ गया तो खेतीबाड़ी भी चाहिए, क्षेत्र भी चाहिए, क्योंकि घर को संभालना है, गृहस्थी को संभालना है, तो क्षेत्र चाहिए, साथ में आप्त चाहिए, सगे संबंधी चाहिए, अपने बेटे चाहिए, पोते चाहिए, रिश्तेदार चाहिए, मित्र चाहिए। अतः गृह क्षेत्र सुत आप्त वित्तैर, और धन संपत्ति चाहिए, पैसा चाहिए साथ में। और ये सब चीजें जब आती है तब व्यक्ति भूल जाता है, उसका सच्चा जो सही स्वरूप है वो भूल जाता है। और वो मान बैठता है कि मैं ये शरीर हूँ और ये सब चीजें मेरी है, ये पत्नी मेरी है, मेरे बच्चे, ये बच्चे मेरे हैं, मेरा जमीन जायदाद मेरा है, धन संपत्ति मेरा है। और फिर इन सब को अगर पालना है, उसको ये सब चीजें मेंटेन करनी है, तो फिर उसको धर्म का सहारा लेना होता है। तो दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं भगवद गीता के, जो वेदों का अनुशीलन करने वाले लोग हैं उनके बारे में बताते हैं
सबसे पहले कृष्ण बोलते हैं कि जो निवृत्ति मार्ग है वही व्यवसायत्मिक बुद्धि है व्यक्ति की। व्यवसायत्मिक बुद्धि मतलब जो व्यवसायिक होता है, कोई बिजनेसमैन है, तो उसे पता है अपना प्रॉफिट, अपना जो मुनाफा है वो कहाँ से निकालना है। हर जगह पे अगर कोई बिजनेस मतलब व्यावसायिक वृत्ति का अगर व्यक्ति है, कहीं पर भी जाए वो, तो उसकी इच्छा होती है कि यहाँ से मुझे फायदा कैसे होगा। तो कृष्ण बोलते हैं कि जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है उसकी व्यवसायत्मिक बुद्धि, उसकी बुद्धि कैसे कार्य करती है, उसकी बुद्धि एक ही लक्ष्य पर स्थिर होती है कि उसे कृष्ण भावना की प्राप्ति करनी है, भगवान कृष्ण की सेवा करनी है। यही उसके जीवन का लक्ष्य होता है। और उसकी इच्छा कृष्ण से कुछ प्राप्त करने की नहीं होती उसके बदले में। परंतु जो लोग वेदों की बहुत ही अलंकारिक भाषा से प्रभावित होते हैं, कृष्ण बोलते हैं, बहुत अच्छा शब्द बोलते हैं, पुष्पिताम यामिमम पुष्पिताम वाचन प्रवदंती अविपश्चिता। जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं वो वेदों की ऐसी अलंकारिक भाषा से आकृष्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं, और उस प्रभाव में वो कुछ कृत्य जो वेदों में बताए गए हैं वो पूर्ण करने का कोशिश करते हैं, और उसमें उन्हें वेदवाद रत कहा गया है। उसके कारण वेदवाद रतः पार्थ, छोड़ के और कुछ भी नहीं है। वेदवाद रतः पार्थ नान्यत अस्तीति वादिनः। फिर उनकी इच्छा होती है कि इस पृथ्वी पर तो अपने जो रिसोर्सेस है, मतलब इस पृथ्वी पर जो भोग वस्तुएं है वो मर्यादित है, ऐसा सोचते हैं। पृथ्वी पर हर जगह पर वो ढूंढते हैं कि कहाँ सबसे अच्छा भोग प्राप्त हो। स्विट्जरलैंड जाएंगे, यूरोप जाएंगे घूमने के लिए, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, मालदीव जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, और सब जगह घूमने के बाद उनको पता चलता है कि अरे इससे तो उच्च जो स्वर्गीय आनंद है वो पृथ्वी पर व्यक्ति भोग नहीं सकता। तो फिर वो कामना करते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे। तो स्वर्ग में जाने के लिए फिर वो अलग अलग अनुष्ठान करते हैं। लेकिन कृष्ण बोलते हैं आगे उसी अध्याय में, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भोग और ऐश्वर्य इसके ऊपर आसक्त लोग होते हैं, तया अपहृत चेतसाम, उससे उनकी बुद्धि नष्ट होती है, और वो जो निवृत्ति मार्ग है, व्यवसायत्मिक बुद्धि है, व्यवसायत्मिक बुद्धि समाधो न विधीयते, उस पर वो ध्यान नहीं दे सकते। फिर ऐसे देवताओं की जब व्यक्ति पूजा करता है तो इसका परिणाम ईशोपनिषद बताता है हमें। ईशोपनिषद एक श्लोक में बताता है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते। जो असंभूति है, असंभूति मतलब अलग अलग देवी देवताओं का संबोधन किया गया है यहाँ पर। तो ये ऐसे देवी देवताओं की पूजा जब व्यक्ति काम इच्छा पूर्ण करने के हेतु से करता है तो उसको प्राप्त होता है, वो अंधकार में गति प्राप्त होती है उसको। वो इस जन्म मृत्यु के चक्र में गतागतम कामा लभन्ते। कृष्ण बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता ही रहता है, बाहर निकलने का उसके लिए कोई रास्ता नहीं होता। और फिर आज हम देखते हैं कि सब जगह पर लोग अनंत काल से किसी दैवी शक्ति की पूजा करते आ रहे हैं, और इस दैवी शक्ति की पूजा करते हैं लोग, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कृष्ण बोलते हैं कि इनको पूजने का जो बुद्धि है वो भी इन देवताओं को पूजने का बुद्धि
जो उनके साधक है उनको मैं ही प्रदान करता हूँ। क्योंकि हम देखते हैं कृष्ण बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, तो प्रत्येक हृदय के जीव के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं और हर एक जीव की इच्छा जानते हैं। जब वो इच्छा जानते हैं कि किसी की इच्छा स्वर्गलोक में भोग विलास करने की इच्छा है, तो इच्छा पूर्ति के लिए वो साधन बनाते हैं, उस व्यक्ति को वैसी प्रेरणा देते हैं। लेकिन एक बात और बताते हैं, वो बोलते हैं कामैस्ते हृतक ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिनकी बुद्धि काम द्वारा हर ली जाती है वो ऐसे अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। तो आज के जीवन में, आज के जगत में हम देखते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग जो वेदों का भी सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति नहीं है वेदों की, वो भी करने के लिए लोग इतने कतराते हैं कि उनको भगवान से, मतलब किसी दैवी शक्ति से भी कुछ लेना देना रखने का उनको जरूरत नहीं लगता है। वो अपनी शक्ति पर और अपनी इच्छा से जो कुछ चाहते हैं वो पाना चाहते हैं। ऐसा आज का स्थिति है। तो हम समझ सकते हैं कि कितने लोग होंगे जो निवृत्ति मार्ग का स्वीकार करने के लिए इस कलयुग में तैयार होंगे। इसलिए कृष्ण बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुनाम जन्मनाम अन्ते, कोई वो व्यक्ति बहुत विचार भी करता है कि मुझे इस जीवन का लक्ष्य ढूंढना है, और बहुत वो संशोधन करता है कि कौन मुझे जीवन का लक्ष्य प्रदान कर सकता है, मुझे सही उपदेश दे सकता है। तो आज के जगत में इतना बड़ा सब उपदेशों का भी बड़ा एक हम कह सकते हैं प्रस्थ है। मतलब अगर मैं किसी के पास उपदेश ग्रहण करने जाऊं, आध्यात्मिक उपदेश, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि बड़ा ही भाग्यवान जीव होगा जिसको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। वही चीज इधर चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस जगत में बहुत ही भाग्यवान जो जीव होगा उसी को ब्रह्मांड में घूमता है। वो पहले तो उसको ज्ञान होता नहीं, इच्छा भी होती नहीं है निवृत्ति मार्ग का स्वीकार करने की। किसी को थोड़ा बहुत ज्ञान है, उसको समझता है कि ये जगत में इंद्रिय विलास का जो प्रस्थ है उससे व्यक्ति कोई अंतिम सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकता। वो भी अगर किसी को ढूंढने का कोशिश करता है, प्रयत्न करता है एक प्रामाणिक गुरु को शोधने का जो उपदेशक बनकर उसको इस भवसागर से बाहर निकाल सके, तो भी कितना मुश्किल कठिन बात है ये। तो गुरु और कृष्ण की कृपा से ऐसा भक्ति लता बीज प्राप्त होता है जीवात्मा को। और ऐसी भक्ति लता बीज की जब प्राप्ति होती है जीव को, तो बीज प्राप्त हो गया तो वो तुरंत फल खाने के लिए तैयार नहीं होता है। बीज उगता है, उसको पानी से सींचना पड़ता है, पानी से सींचना पड़ता है। अगल बगल के जो खरपतवार है उसको निकालना होता है। जब तक पौधा छोटा है तब तक उसको मतलब एक कंपाउंड बना के रखना होता है, कोई प्राणी उसको चोट ना पहुंचाए, खा ना ले उसकी नाजुक पत्तियां। आज हम देखते हैं आज के जीवन में कि जो लोग निवृत्ति मार्ग का भी स्वीकार करते हैं, जो लोग भक्ति योग की क्रिया का अवलंबन करते हैं और उसका प्रयत्न करते हैं अपने जीवन में उतारने का, उनके लिए भी बहुत कठिनाई आती है जीवन में। ये क्योंकि इस जगत में जब हम रहते हैं तो बहुत सारे प्रलोभन हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, क्योंकि ये जगत का स्वभाव है। ये जगह ही ऐसी है जहाँ पर कोई व्यक्ति जब तक वो पूर्ण आध्यात्मिक चेतना प्राप्त नहीं कर लेता
वो इस जगत में सुख शांति से नहीं, लेकिन ये जगत में वो ठीक से रह नहीं सकता है। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि इस जगत में दो ही लोग बहुत सुखी होते हैं। एक तो होता है जो बहुत मूर्ख आदमी है, जिसको किसी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है, धर्म, निवृत्ति मार्ग, आध्यात्मिक सुख के बारे में उसको कोई सरोकार नहीं है, वो आदमी बहुत खुश रहता है। और दूसरा होता है जो आध्यात्मिक पद की पूर्णता को प्राप्त करता है, उसको आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त होता है। ऐसा ही व्यक्ति, और ये ऐसा व्यक्ति और एक व्यक्ति जो है वो इस जगत में बहुत संतुष्ट रह सकता है। तो हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। एक जो प्रलोभन आता है वो आज के जीवन में सबसे छोटे गांव में रहने वाला एक किसान से लेकर सबसे बड़े 7 स्टार 10 स्टार होटल में एकदम सब सोफे के मतलब बहुत ही मुलायम बेड पे सोने वाला रईस आदमी, इन सब के लिए प्रलोभन है। और वो है इंटरनेट और मोबाइल फोन। तो ये प्रलोभन जब आता है व्यक्ति को, तो हम देखते हैं कि अगर हम सोचने का प्रयत्न करते हैं, अभी इसका हम उपयोग करते हैं इंटरनेट मोबाइल फ़ोन का भी भगवत भावना का प्रचार करने में, लेकिन इन्हें कहा गया है अंग्रेजी में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन कैसे होता है, एक मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। आज हम फेसबुक देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पे सेशन चल रहा है। जो चीज़ें फेसबुक पे मैं ढूंढने का कोशिश करता हूँ आज, वो चीज़ें एक बार मैं ढूंढ लेता हूँ तो वही चीज़ें बार बार दिखती रहती हैं मुझे न्यूज़ फीड में। और तो इस तरह से व्यक्ति को हो सकता है उसके हृदय में कोई इच्छा सुप्त रही हो आज तक, उसको उस इच्छा के बारे में कुछ आकर्षण भी नहीं था। कोई भी इच्छा हो सकती है, छोटा मूवी देखने की हो सकती है, छोटा वीडियो देखने की हो सकती है, कोई मधुर संगीत सुनने की हो सकती है, कोई एक्शन मूवी देखने की हो सकती है। और कम ज़्यादा बहुत सारे लोग इसका शिकार होते रहते हैं। उनको ये इच्छा भी नहीं होती देखने की, लेकिन फिर भी दिखता है तो देखते हैं। एक बार देखते हैं तो वही उनके न्यूज़ फीडर में बार बार आता रहता है, और बार बार आता रहता है तो बार बार देखते रहते हैं, और उसके जैसे 10 और वीडियो उसमें पॉप होते हैं फिर। तो इसमें इतना समय गवा देता है आदमी कि उसको पता भी नहीं चलता कि मतलब घर में आते हैं लोग। अभी मैं भी कभी कभी अनुभव करता हूँ, तो कोई पिता मोबाइल लेके बैठता है, माँ मोबाइल लेके बैठती है, बच्चा मोबाइल लेके बैठता है, और उससे जो जीवन का लक्ष्य है वो तो दूर ही रहता है, और जो घर का जो वातावरण है वो भी नष्ट होता है। तो ये बहुत ही कठिन कार्य है इससे दूर रहना और इसका सही उपयोग करना। लेकिन जैसा बोलते हैं कि हम जब अपने जो रूट्स है, बेसिक चीज़ें हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं तो ये बाकी चीज़ों का प्रभाव कम होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु, अभी समय कम है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अगर आपको भक्ति करनी है भगवान की तो आपको दूसरे लोगों का सहारा चाहिए। आप 2-4 लोग इकट्ठा होइए, हर रोज सुबह शाम भजन कीर्तन कीजिए, भगवान की कथा साथ में सुनिए, और वो करने का प्रयत्न करिए। लोग बोलते हैं कि हम पढ़ नहीं सकते हैं प्रभु जी, पढ़ेंगे आधा घंटा पढ़ेंगे, 1 घंटा पढ़ेंगे, 2 घंटा पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा कैसे पढ़ सकते हैं। तो जो पढ़ा हुआ है वो 2 घंटा पढ़ के 2 घंटा बता भी सकता है आदमी। मैंने जो पढ़ा हुआ है, और बताने के लिए ऐसा नहीं कि कोई आदमी सुनने वाला चाहिए। घर में जब कोई काम कर रहा है व्यक्ति, समझे बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चों को एक कथा जो कृष्ण की बाल लीलाओं की कथा सुना दीजिए। चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं चैतन्य भागवत में इतनी सारी, वो सुना दीजिए। मैं एक
श्लोक के साथ इस कथा को विराम देना चाहूँगा। बिल्वमंगल ठाकुर अपने गोविंद दामोदर माधवेति स्तोत्र में कहते हैं, गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाय योगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम गोविंद दामोदर माधवेति। मतलब जो ब्रजवासी है वो अपने घर में एक ही क्रिया करते हैं, एक साथ बैठते हैं। जब गृहिणियां साथ साथ में आकर बैठती है तो वो बोलती है गोविंद दामोदर माधव, भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करती है वो। तो यहाँ पर मैं विराम देना चाहूँगा। यही निवृत्ति मार्ग है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ लोग निवृत्ति मार्ग का पालन नहीं करते हैं। जो व्यक्ति बहुत ही दृढ़ता से गुरु के उपदेश के अनुसार घर में भी रहकर भक्ति करके अपना जीवन सफल बना सकता है, और ऐसे कितने सारे उदाहरण आज हम देखते हैं इस्कॉन में भी। जो गृहस्थ बहुत ही एक साफ सुथरा जीवन जीकर दूसरे लोगों के सामने अच्छा आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, अपना जीवन पूर्ण कर रहे हैं और समाज में एक बड़ा योगदान दे रहे हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।